नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एमपी बोर्ड अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर, जो बेटा सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट रेडी करता है। एमपी बोर्ड का स्टूडेंट ही क्यों सर? एमपी बोर्ड के लिए इसलिए बेटा क्योंकि आप इंटरनेट पर देखिए तो एमपी बोर्ड के लिए कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, जिससे बच्चा परेशान होता रहता है कि वो पढ़ाई कहाँ से करे। ठीक है, इसलिए बेटा इस समस्या को हल करते हुए अरिविहान और अरिविहान की टीम एक अच्छा कंटेंट तैयार कर रही है, जिससे क्या होगा बेटा कि मध्य प्रदेश के हर गांव हर शहर से बेटा स्टेट टॉपर निकलेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब आगे अपन जानेंगे एक दिन के एग्जांपल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव, ये सब हम आगे कंटेंट में बोले तो आगे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये करूंगा बेटा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ जो एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर करिए और उनको बोलिए कि वो भी क्या करें, इस वीडियो से पढ़ाई करें और इस चैनल से पढ़ाई करें। तो क्या होगा बेटा, आपके साथ साथ उनका भी क्या होंगे, मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा और आपको याद रखेगा कि इस दोस्त ने मुझे ये चैनल के बारे में सजेस्ट किया था और मेरे मार्क्स इसके कारण इंप्रूव हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आगे बयान करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिविहान, आपका फेवरेट इंटरैक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस माइक्रो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखो, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ सारे लिंक करके हो गए, मॉलिक्यूलर मास या मोल फ्रैक्शन, ये सारे हमने पैरामीटर्स देख लिए, राइट। वेपर प्रेशर से भी बहुत खेल लिए, बट इसी वेपर प्रेशर को लेके कुछ और सॉल्यूशंस के पैरामीटर्स चेंज होते हैं या डिफर होते हैं, एंड हेंस हम इन दो कैटेगरीज को अच्छे से पढ़ रहे हैं। वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल मतलब एकदम परफेक्ट वाला, एंड नॉन आइडियल का मतलब है जहां पे कुछ चीजें अलग अलग हो रही है, प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहे हैं और उस वजह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे बहुत डिफर कर रहा है, राइट। सो इन दैट केस हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या है। तो चलो डिफाइन करते हैं इनको। आइडियल सॉल्यूशंस क्या है? सो द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ, हाँ, परफेक्टली, एकदम, एंड दैट विल बी ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, एकदम आइडियल सिचुएशन, एंड दैट इज नोन एज एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इस केस में जो सोल्यूशन का मिक्सिंग होके जो कुछ भी डिफरेंस आएगा हमारे हीट एनर्जी या एंथैल्पी कंटेंट में, वो क्या रहेगा? जीरो। इनफैक्ट वॉल्यूम मिक्सिंग होने के बाद भी उस वॉल्यूम में कहीं पे भी चेंजेस नहीं आएंगे। इन शॉर्ट इट विल बी जीरो। सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ चेंज इन वॉल्यूम, एंड हमारा हीट ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू जीरो। ये क्या है? ये एक आइडियल सोल्यूशन वाली कंडीशन है, राइट? ओके, नाउ मूविंग ऑन, हम देखते हैं नॉन आइडियल या फिर आइडियल सॉल्यूशंस में और कौन कौन सी चीजें आती है। इसी को हम अच्छे से रिकॉल करने वाले ताकि हम नॉन आइडियल को ढंग से समझ पाए, राइट। सो नाउ इन दिस केस इट मींस दैट नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व जब हम मिक्स कर रहे हैं, राइट। एंड इन दैट केस द ए बी इंटरैक्शन, ए बी का मतलब क्या है? ए और बी, ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस या लिक्विड्स है जो कि हम मिक्स कर रहे हैं और एक पूरा सोल्यूशन बना रहे हैं, राइट। सो इन दैट केस द AB इंटरैक्शन विल बी एज सेम एज AA एंड BB। ओके, फाइन, तभी जाके ये आइडियल सोल्यूशन जन्म लेगा, राइट। नाउ इन दैट केस अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें तो वो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? ऑब्वियसली द वन व्हिच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, सिंपल, राइट। So over the entire range of concentration and temperature, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो बोला जाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, जैसे कि आपको बताया जाता है कि रिवीजन करना है, बहुत करना है, बट कहीं कहीं पे आप लोग थोड़ा सा चीटिंग कर देते हो और फिर नहीं करते हो, एंड हेंस यू बिकम अ नॉन आइडियल स्टूडेंट, राइट। वेल, वैसे तो नहीं है, हमारे बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं। तो चलो देखते हैं
नॉन आइडियल के केस में कौन सा वाला सिनेरियो आता है? सो बेसिकली जैसे कि वहां पे हमने देखा था कि भाई चेंज ऑफ हीट जो है वो इज इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली चेंज आएगा, इसलिए both the components will not be equal to zero. There will certainly be a change जब ये दो लिक्विड्स हम मिक्सअप कर रहे हैं या दो कंपोनेंट्स हम मिक्सअप कर रहे हैं एक सोल्यूशन बनाने के लिए, राइट? ओके, सो तो अभी हम एक बहुत ही अच्छा सा कॉलम ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं जिसमें कि सारे के सारे पॉइंट्स हम थोड़े ढंग से पढ़ेंगे। किसके लिए? आइडियल एंड नॉन आइडियल। ओके, ये बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन भी होता है हमारे एग्जाम्स में और ये पूछा ही जाता है, तो ठीक से ध्यान से पढ़ना। ओके, पॉइंट नंबर 1, आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ। पॉइंट नंबर 1, फॉर नॉन आइडियल इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। पॉइंट नंबर 2, intermolecular interaction between the solute and solvent is the same as that of pure components, बल्कि इस केस में it will either be weaker or stronger। हाँ, तो in that case the interaction is not at the same level। Perfect। The total vapor pressure is the same as predicted by Raoult's law, क्योंकि ये obey करता है, and the total vapor pressure either increases or decreases, okay? जब हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग में उसे कैलकुलेट करने जाते हैं तो सो फ्रॉम द प्रेडिक्टेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वो डेफिनेटली डिफर करेगा। वेल, द डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी ऑफ द मिक्सचर विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? अभी इसमें बहुत ही खूबसूरत से एग्जांपल्स है, बेंजीन एंड टोलुएन है, हेक्सेन एंड हेप्टेन है। इनफैक्ट एक चीज समझ लीजिए, जब हम आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलर साइजेस जो है वो काफी सिमिलर रहेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन और टोलुएन इन दोनों को देखें तो काफी सिमिलर से मासेस और साइजेस है, राइट? सो द इंटरैक्शन विल बी ऑलमोस्ट एज सेम एज इनके इंडिविजुअल इंटरैक्शंस। तो इसलिए अगर ऐसे वाले कॉम्बिनेशंस आते हैं या ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ऐसा कुछ आता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आइडियल सोल्यूशन के कैटेगरी में है, बल्कि इस केस में इनके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में काफी डिफरेंस रहेगा साइज में, राइट? सो यू कैन हैव इथेनॉल एंड एसीटोन, फिनॉल एंड एनिलीन, यस, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये सारे मिक्सचर्स, ठीक है? वेल, मूविंग ऑन, लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो हमारे पास दो टाइप्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस प्रकार का डिविएशन दिखाते हैं फ्रॉम द प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो अगर हमारा जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू के हिसाब से, मतलब राउल्ट्स लॉ ने जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया था कि भाई इस नॉन आइडियल सोल्यूशन का एक्चुअल में वैल्यू ये होना चाहिए, बट देन इफ इट इज शोइंग अ पॉजिटिव डिविएशन, ओके, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के कक्षा में जा रहा है, सो इन दैट केस आई विल हैव दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। एंड अगर वही प्रेडिक्टेड वैल्यू मुझे नेगेटिव डिविएशन दिखा रही है, राइट, तो इन दैट केस आई गेट द सेकेंड वाला कैटेगरी। ओके, फाइन, चलो इसको ढंग से डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन है, नेगेटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन है, राइट? ओके, सो इन दैट केस द टोटल वेपर प्रेशर इज हायर देन दैट कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स इक्वेशन। ओके, हायर क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरैक्शंस होंगे, राइट? अगर इंटरैक्शंस है मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो कुछ भी बनता है, राइट? अगर मेरे पास मान के चलिए ये बीकर है जिसमें कि हमने कंपोनेंट नंबर 1 डाल दिया है और दूसरा है कंपोनेंट नंबर 2, ओके, अब ये दो मिक्सअप होंगे, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, राइट? एंड अकॉर्डिंगली विल ऑब्जर्व इट इन अ क्लोज्ड वाला कंडीशन, राइट? अभी इनके बीच में जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं वो आइदर वीकर होते हैं या फिर स्ट्रॉन्गर होते हैं, राइट? अगर स्ट्रॉन्गर होते हैं, फाइन, सो इन दैट केस वेपर प्रेशर मतलब वेपर क्रिएट कितना होगा? कम होगा, क्योंकि इंटरैक्शन काफी ज्यादा है, काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका जो वेपर बनेगा वो कम बनेगा, एंड इन दैट केस द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी लेसर। अभी यहाँ पे क्या बताया? इट इज हायर, मतलब यहाँ पे जो इंटरैक्शन है वो वीक है या फिर कम है, इसलिए वेपर ज्यादा बन रहा है, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है एज कंपेयर टू एन आइडियल सोल्यूशन सिस्टम, एंड हेंस आई एम हैविंग अ पॉजिटिव डेविएशन। आ रहा है ध्यान में? ओके, फाइन, वेल, फिर नेगेटिव डेविएशन की बात क्या है मैम?
ये तो पॉजिटिव डेविएशन का आपको वर्डेड वाला सीन आ गया. ओके फाइन. सो लेट्स रीड इट वंस अगेन. The solute solvent forces of attraction is weaker than the solute and the solvent solvent, and that is the reason why कि वो वेपर ज्यादा बनाएगा, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा. आ रहा है ध्यान में? यस. वेल, मूविंग ऑन, हमारे पास ये दो पैरामीटर्स आएंगे, वो है डेल्टा एच मिक्सचर एंड डेल्टा वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर. ओके, तो जो चेंजेस देखेंगे वो भी क्या रहेंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेंगे. राइट. वेल, अभी बढ़ते हैं आगे हमारे नेगेटिव डेविएशन की तरफ, जहां पे हमें ग्राफ में जो दिख रहा है वो है नेगेटिव वैल्यूज का डिपिक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑब्वियसली द वेपर प्रेशर व्हिच विल बी प्रेडिक्टेड इज लोअर देन दैट ऑफ कैलकुलेटेड. तो राउल्स लॉ के हिसाब से जो कैलकुलेशन में आया था वो काफी हाई वैल्यू था, और एक्चुअल में देखने जाए तो लोअर हो गया. क्यों लोअर हो गया? क्योंकि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, इन दोनों के मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस में काफी स्ट्रेंथ ज्यादा थी. ओके, और अदरवाइज स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन थे. स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन मतलब वेपर बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी लेस. राइट, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन आएगा. आया ध्यान में? राइट. ओके, सो इन दैट केस कॉजेस ऑफ नेगेटिव डेविएशन में क्या रहेगा? फिर से एक बार देखो. The solute solvent forces of attraction is stronger, okay, and that's the reason why it will hold up. और उसी सेम कंडीशंस में, मतलब दो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के जो हमने कैटेगरीज कर रखे हैं, उन दोनों के टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हम कांस्टेंट रखते हैं. तो उसी कंडीशन में अगर हम देखने जाते हैं तो वेपर कम बन रहा है, प्रेशर कम एक्सर्ट हो रहा है, एंड हेंस द नेगेटिव डेविएशन इज द रिजल्ट. ओके फाइन. वेल, मूविंग ऑन, we have these two components. yes, thermodynamic के जो पैरामीटर्स है सिंपल से, डेल्टा एच मिक्सचर ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा, एंड वॉल्यूम चेंज जो रहेगा वो भी नेगेटिव में जाएगा. राइट. ओके फाइन. अभी अच्छे से इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को हम नोट डाउन करते हैं, एंड याद रखना ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज ध्यान देके अच्छे से पढ़ना. ओके, कम ऑन, लेट्स डू इट. अभी सबसे पहला पॉइंट क्या है? The interactions between the components is less than in the pure components. Fine. Negative interaction will be stronger or more. Right? Now, heating increases the solubility. Right? Absolutely right. तो जो less interactions है वो टूटेंगे, and hence it will increase the solubility, और फिर हमारे vapor pressure को contribute होगा. Heating decreases the solubility. उल्टा रहेगा. Yes? Yes. एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन हो रहा है. एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है. राइट, हीट बाहर नहीं फेंकी जा रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है उन इंटरैक्शन से, उन मॉलिक्यूल से, इसलिए ये एंडोथर्मिक वर्जन है. एंड दिस विल बी एक्सोथर्मिक बिकॉज हीटिंग डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी. हाँ, तो इन दैट केस द डेल्टा एच एंड डेल्टा वी मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट जो है या वैल्यूज जो है दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, और दे विल बी पॉजिटिव, एंड ये क्या रहेगा? लेसर देन जीरो, विच इज इक्वल टू नेगेटिव. परफेक्ट. यस. सो ये था एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट जो कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, एंड दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. इनफैक्ट ये सॉल्यूशंस की ये जो दुनिया है ना, इनफैक्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे अगर हम ज्यादा गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेडिक्टेड वैल्यूज के अकॉर्डिंग्स में अगर यहाँ पे कुछ हम चेंजेस खुद से कर दे, एक्सपेरिमेंटली पैरामीटर्स को डिफाइन करें, ओके, लेबोरेटरीज में कुछ कंडीशंस को चेंज करें, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ अलग अलग सॉल्यूशंस का निर्माण करने मिलता है, और अदरवाइज मैं ये कहूं कि उनके इंटरैक्शंस के साथ हमें खेलने को मिलता है, एंड दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ रिसर्च, isn't it? Well, let's move on to the next micro lecture. Till then, thank you very much.